नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी वितान चैप्टर नंबर 4 वितान का ये अंतिम पाठ डायरी के पन्ने और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका रिवीजन आपको बार बार करना चाहिए। और रिवीजन करने के लिए ही यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। इनके माध्यम से भी आप पाठ को अच्छे से फिर से दोहरा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एन का कौन सा एक ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। तो एन फ्रैंक की डायरी आपने पढ़ी होगी कि 13 वर्ष की उम्र में ही उसको कितनी सारी बातों का अनुभव था और कितनी समझदार थी। और मतलब उसने वो सब सीख, इतनी छोटी उम्र में वो सब सीख लिया था जो कि एक 25 साल या 30 साल की उम्र के इंसान को अनुभव होता है, उतना उसको 13 साल की उम्र में ही इतना नॉलेज था। तो एन का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। हर समय पढ़ाई करना, नई नई केस सजा करना, बहुत बोलना, गीत गाना। और पहले प्रश्न का सही जवाब है नई नई केस सजा करना। मतलब बाल बनाती रहती थी हर तरह तरह के, तो वो उसके घर वालों को पसंद नहीं थे। मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने किस विशेषण का प्रयोग किया है। चुगलखोर, कंजूस, अनुशासन प्रिय, दयालु। और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है चुगलखोर। उसको लगता था कि वो उसकी मम्मी से हर बात की शिकायत कर देता है, तो उसको चुगलखोर कहती है। मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था। लेखिका के पापा से, लेखिका की मम्मी से, लेखिका की बहन से, मिस्टर वानदान से। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है लेखिका की मम्मी से। कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की, अमेरिका। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है टर्की। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी। 100 गिल्डर का नोट, 500 गिल्डर का नोट, 1 गिल्डर का नोट, 1000 गिल्डर का नोट। और 5 का सही जवाब है 1000 गिल्डर का नोट। घायल सैनिकों से कौन बातचीत करता था। हिटलर, चर्चिल, विल्सन, जॉनसन। और 6 का सही जवाब है हिटलर। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे। दुख, पीड़ा, गर्व, निराशा। और प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है गर्व महसूस कर रहे थे। 8 का प्रश्न, हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आते थे। मिस्टर कुगलर, मिस्टर डसेल, पापा, मिस्टर वानदान। और 8 का सही जवाब है मिस्टर कुगलर। 9वां प्रश्न है, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है। हिटलर को, चर्चिल को, विल्सन को, मिस्टर वानदान को। और 9 का सही जवाब है चर्चिल को। अगला 10वां प्रश्न है, एन किनको मूर्ख समझती है। मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल को, मिस्टर वानदान और मिसेज वानदान को, मिस्टर डसेल और मिसेज डसेल को, मार्गोट को और मिसेज वानदान को। तो किनको मूर्ख मानती है। 10 में सही जवाब होगा मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल को। एन किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है। प्रेम को, मित्रता को, रात को, प्रकृति को। तो 11 में सही जवाब होगा प्रकृति को। युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला कितने का मिलता था। 7.5 गिल्डर का, 5 गिल्डर का, 6 गिल्डर का, 8 गिल्डर का। और 12 का सही जवाब है 7.5 गिल्डर का। मिस्टर डसेल किस कारण से लेखिका से खपा था। झगड़ा करने के कारण, तकिया उठाने के कारण, पीटर के साथ छत पर जाने के कारण, डसेल को झूठा कहने के कारण। और प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है तकिया उठाने के कारण। 13 जून 1944 को एन कितने वर्ष की हो गई थी। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष। और प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है 15 वर्ष की हो गई थी। जन्मदिन पर एन को क्या मिले। केवल फूल, केवल कपड़े, केवल पुस्तकें, बहुत से उपहार। तो 15 का सही जवाब है बहुत से उपहार मिले। एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा। सज्जन, चालाक, घुन्ना, डरपोक। और 16 का सही जवाब है घुन्ना। एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तिथि से किया। 9 जुलाई 1943 को, 8 जुलाई 1942 को, 9 जुलाई 1942 को, 10 जुलाई 1942 को। और 17 का सही जवाब है 8 जुलाई 1942 को। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था। किट्टी, बिट्टी, मार्गोट, बेब। और 18 का सही जवाब है मार्गोट। एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला। NSS, RSS, MSS, ASS। और 19 का सही जवाब है ASS। मिस्टर वानदान एन फ्रैंक के पापा का क्या लगता था। बड़ा भाई, छोटा भाई, मित्र, बिजनेस पार्टनर। और सही जवाब होगा बिजनेस पार्टनर। ASS के बुलावे का क्या मतलब था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी,
यातना शिविर में जाना, अस्पताल में जाना, फांसी पर चढ़ना। और 21 का सही जवाब है फांसी पर चढ़ना। एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थी? ईसाई धर्म से, मुस्लिम धर्म से, यहूदी धर्म से, बौद्ध धर्म से। और 22 का सही जवाब है बौद्ध धर्म से। ASS का बुलावा किसके लिए आया था? वानदान के लिए, पापा के लिए, एन फ्रैंक के लिए, मार्गोट के लिए। और 23 का सही जवाब है पापा के लिए। एन फ्रैंक के परिवार ने बुलावे के कारण क्या फैसला लिया? यातना शिविर में जाने का, अज्ञातवास में जाने का, भागने का, यहूदी अस्पताल में जाने का। और सही जवाब है भागने का। अज्ञातवास में जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार की किसने सहायता की? हेलो ने, डेसेल ने, मिएप ने, वानदान ने। तो 25 का सही जवाब होगा वानदान ने। मिएप कब से एन फ्रैंक के पापा की कंपनी में काम कर रही थी? सन 1931 में से, 1932 से, 33 से, 34 से। तो सही जवाब है 1933 से काम कर रही थी। एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा? सड़क पर, जंगल में, पड़ोसियों के पास, उद्यान में। और 27 का सही जवाब है पड़ोसियों के पास। एन फ्रैंक के परिवार ने पहले कब अज्ञातवास में जाने का फैसला लिया था? 16 जुलाई को, 15 जुलाई को, 17 जुलाई को, 18 जुलाई को। और 28 का सही जवाब है 16 जुलाई को। एन फ्रैंक का परिवार कहाँ पर छिपकर रहा? पापा के ऑफिस की इमारत में, मिस्टर वानदान के ऑफिस में, मिएप के घर में, मिस्टर डेसेल के घर में। और 29 का सही जवाब है पापा के ऑफिस की इमारत में। मार्गोट की एन के परिवार ने कितना वक्त छिपकर गुजारा? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और 30 का सही जवाब है 2 वर्ष। मार्गोट की कितनी आयु थी? 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। तो 31 का सही जवाब है 16 वर्ष। मिस्टर वानदान किस धर्म के थे? ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म। और 32 का सही जवाब है यहूदी धर्म के। एन के परिवार की पालतू बिल्ली का नाम क्या था? 33 का जवाब है उसका नाम था मुत्तरजे। और अगला प्रश्न है, यहूदी बाहर निकलते समय कैसा सितारा पहनते थे? लाल, हरा, पीला, काला। और 34 का सही जवाब है पीला। एन के घर वालों ने खिड़कियों को किससे ढका रखा था? चादरों से, कागजों से, ईंटों से, ब्लैकआउट वाले पर्दों से। 35 का सही जवाब है ब्लैकआउट वाले पर्दों से। ऑप्शन डी सही है। एन को किसका लंबा उपदेश सुनना पड़ता था? पापा का, मिस्टर वानदान का, मिस्टर डसेल का, माँ का। और 36 का सही जवाब है माँ का लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। तो ये थी एन फ्रैंक की डायरी और इससे महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। आपको सभी प्रश्नों के जवाब आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो बार बार रिवीजन कीजिएगा। और पाठ जो इसका दिया हुआ है, फिर से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप वीडियो फिर से सुने, फिर से इनके सभी प्रश्नों के उत्तर समझें, सुने। बार बार वीडियो सुनने से आपका रिवीजन बेहतर हो सकेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।